दिल की धड़कन सामान्य हो जाने पर छाती को दबाकर और जोर से सांस लेकर उसके हाथ को दोबारा से एक्टिव किया जाता है। इससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है। अच्छा पापा, तो ये सबको आना चाहिए? हाँ बेटा, बिल्कुल आना चाहिए। नितेश बेटा, घर के खिड़की, दरवाजे, बरामदे और छत से दूर रहना और पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन को बिल्कुल हाथ न लगाना। ठीक है मम्मी, लेकिन हम घर में तो सुरक्षित है। चमकता है, बादल गरजता है, तो उस समय हम लोगों को घर से बाहर या जहाँ भी आप लोग हो, हमेशा घर में नहीं रहते। मान के चलो अभी स्कूल में हो, अभी स्कूल में हो ना, है इसलिए मैं धातु से बने कृषि यंत्र को घर से बाहर कर रही हूँ। पापा, धातु से बनी थी। दूसरी बात क्या बताया? धातु से बने कृषि यंत्र। अब धातु माने क्या है भाई? क्या क्या बनता है? कृषि यंत्र जो आप लोग खेतों में काम करने के लिए ले जाते हैं, आपके पापा लोग, दादा लोग, चाचा लोग ले जाते हैं ना, वो कहलाता है कृषि यंत्र। धातु माने जो लोहा का बना है। क्या क्या चीज होता है भाई जिसको काम करने ले जाते हैं? अगर आसमानी बिजली गिर गई तो हम जैसे आम लोगों को हानि पहुंच सकता है। बिजली गिरने से बचने के लिए ऐसी वस्तु जो बिजली के सुचालक है, जैसे लोहा, तांबा आदि चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए और उसको दूर रखना चाहिए। इसलिए धातु की वस्तु को बाहर रख देते हैं। पापा, बिजली से कोई प्रभावित हो जाता? कोई बताया ना बात यहाँ पे, इसीलिए हम बाहर में करते हैं। लोहा, लोहा के साथ साथ तांबा, लोहा के साथ साथ तांबा। ये जो लोहा और तांबा है, तांबा जानते हो कि नहीं? जी जानते हो ना। तांबा का प्रयोग किसमें होता है? ये जो आप लोगों का तार गया है, तार है ना, बिजली के अंदर भी तांबा का तार लगा रहता है। वो जो पतला सा दिखता है कि नहीं? कौन सी धातु का बना रहता है? तांबे से। तभी तो आप लोग अगर वो कहीं पे ब्रेक हो जा रहता है तो आप उसको छूते हो तो वहाँ पे भी करंट आता है कि नहीं? जी बोलते हैं नहीं, बिजली का शॉर्ट तक क्या बोलते हैं। एक तो होता है ऊपर का बिजली, एक हमको ये ऐसे यहाँ से भी बिजली का झटका लगता है कि नहीं? जी इसलिए वो जो तार है कहीं से छिड़ जा रहता है, कट जा रहता है, और अगर हम मान के चलो गलती से छू दिए तो क्या होता है? हमको करंट, बिजली का झटका वहाँ से लगता है। तो जो आसमानी बिजली होती है, आसमानी बिजली को हम कांच के नाम से जानते हैं, वो भी तांबे और लोहे की वस्तु को आकर्षित करती है। इसलिए हमको इनको बाहर निकालना है, इनको छूना नहीं। ठीक? हाँ। अब अगला देखो, बच्चा क्या पूछ रहा है अपने पापा से। वो जानकारी दे रहा है कि आप लोगों को भी पूछना है। जी आप लोग चुप रहते हो, इसलिए मैं बोलती हूँ सवाल करो बोल के। जो चीज का जानकारी प्रभावित हो जाए तो क्या करना चाहिए? बेटा, बिजली गिरने के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयघात यानी दिल की धड़कन बंद हो जाना। आसमानी बिजली के झटके से घायल व्यक्ति को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा ले जाना चाहिए। अगर जरूरी हो तो हृदय पुनर्जीवन क्रिया प्राथमिक चिकित्सा के हार्ट को दोबारा से एक्टिव किया जाता है। इससे शरीर में पहले से मौजूद खून संचारित होने लगता है। अच्छा पापा, तो ये सबको आना चाहिए? तैयार नहीं रहता है, एकदम से कड़कता है और हमारे ऊपर अगर गिर गया तो हमारा जो शरीर है उस चीज को सहन नहीं कर पाता। समझ रहे हो? तो सीधा हमारा हार्ट अटैक आया तो ये सुनते हो कि नहीं? जी हाँ। तो क्या है, अचानक से अगर हमारे ऊपर बिजली गिर गया तो हम उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो क्या है, तुरंत हमको हार्ट अटैक आ जाता है। ये हमारा जो हृदय है, दिल बोलते हैं, तो ये क्या है, अभी इसका जो धड़कन है काम करना बंद कर रहा है। तो ये बंद कर रहा है मतलब आप सो जाओ, सो जाओ। अभी ये मरा नहीं है, हार्ट अटैक आया है। ठीक है? क्या करेंगे? क्या देंगे? CPR है ना? इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम हाथ है इसका प्रयोग करते हैं। तो कैसे करेंगे? ये जैसे हमारा हाथ है, इसमें सामने वाला हाथ और इसमें, ठीक? और इसका जो सीना है, इधर खड़ा है,
तो यहाँ पे हाथ रखेंगे और ऐसे धीरे धीरे क्या करना है, धक्का देना है, धीरे 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 क्या करना है, धक्का ऐसे धीरे, एकदम जोर जोर से नहीं, है ना, धीरे 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 ऐसे करेंगे तो क्या है, वो उसका जो धड़कन बंद हुआ है वो चलना स्टार्ट हो जाए। चलना है किसी को, चलो आओ आप करके बताना है करो, ऐसे उंगली को करो, ऐसे उंगली करो, इधर जाओ, ऐसे उंगली को करो, हाँ बस धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे ऐसे 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 करना है, इसी पोजीशन में करो। हाँ लेकिन वो जो जिसको हार्ट अटैक आया है वो बेचारा खड़े रहेगा, बेहोश रहेगा, है ना, तो जब आप करोगे तो उसको होश आ सकता है, बच सकता है। ठीक, अभी इसमें भी उसको कुछ नहीं हो रहा है ना, मुंह को ऐसे दबा के छोड़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना जो सांस है उसको देना है, क्योंकि वो हम लोग सांस ले रहे हैं तभी तो जिंदा है ना भाई, तो हमको अपना सांस को इसको देना है, पूरा मुंह भर सांस लेना है और ऐसे यहाँ पे ऐसे फूंक मारना है, पूरा मुंह को अंदर दबा के, पूरा मुंह को अंदर दबा के इसमें ऐसे अंदर दबा के लेना है, मतलब तो हम लोग को समझा देना, ठीक है। ऐसे इसको दबाते हुए ऐसे ऐसे करके हवा देना है, मुझे आपको भी लेना है, नाक को बंद करो, समझो, ये होता है, ये मजाक का विषय नहीं है भाई, इससे हम क्या है किसी की जान भी बचा सकते हैं। आ रही है बात समझ में? अभी हंसी आ रहा है देख रहे हो तो, लेकिन कोई अगर ऐसा आए तो रोने का स्थिति होता है कि नहीं, तो इस प्रकार से हम क्या है, अगर तुरंत कर लिए काम तो क्या है बस अभी किए और बार बार धक्का देंगे ऐसे इसके सीने में तो क्या है, ये जिंदा हो सकता है, ठीक है। तो ये आया समझ में बात आप लोगों की? हाँ चलिए आगे देखो। इमारतों वाले क्षेत्र में या बिजली टेलीफोन के खंभे के नीचे, तालाब जलाशय के आसपास है तो हमें वहां से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंचे इमारत और टेलीफोन, बिजली के खंभे और पानी, ये सब आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। तो क्या होगा, हमको बिजली का झटका लगने का संभावना ज्यादा रहेगा, हमारे ऊपर वज्रपात जिसको हम बोल रहे हैं ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, गाज, क्या बोलते हो, गाज गिरने का संभावना जल्दी ज्यादा रहता है। तो हमें ऐसे चीजों के पास में रहना है या दूर में रहना है? आई बात समझ में? छाते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ऐसे समय में एक साथ बहुत सारे आदमी इकट्ठे नहीं होने चाहिए, कम से कम दो लोगों के बीच 15 फीट दूरी जरूरी है। अगर हम खेत में होते, वही बताया ना मैंने, लगाया है ना, तो इसका मतलब है कि जब बिजली चमक रहा है, क्योंकि ये जो छाता है इसका जो डंडी है, फोटो क्लिक कर, कि हमको छाता का उपयोग, क्योंकि ये लोहा क्या से बना है, लोहा, तो इसका उपयोग उसके बाद दूसरा बात क्या बोल रहा है, जैसे अक्सर देखते हो आप लोग बेड़ा में जाते हैं, लोग बाहर निकलते हैं तो एक साथ इकट्ठा होकर निकलते हैं ना, तो ऐसे भीड़ भाड़, तो चलो 4-5 लोग आ जाओ, तुम लोग क्या हो जाओ, सामने वाला है, 5 लोग आ जाओ। जब आप बाहर में हो और बिजली चमक रहा है तो ऐसे इकट्ठा होकर आपको नहीं रहना है, बिजली बादल चमक रहा है ना, तो ऐसे एकदम, अरे पानी बिजली चमक रहा है, सब डर के मारे चिपक भी जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं और एक साथ इकट्ठा हो, तो ऐसे रहना है क्या? नहीं, ऐसे करो, ऐसे हमको नहीं रहना है, ऐसे हमको नहीं रहना है, कम से कम 2 लोगों के बीच में, जैसे आप लोग है ना, तो आप लोगों के बीच में कितना दूरी में रहना है आप लोगों को, है ना, एक दूसरे से दूर हो जाओ, ऐसे दूरी बना के रहना है। तो क्या है, अगर आप साथ में रहोगे तो सब मरोगे, मैं सीधा रियलिटी बता रही हूँ, अगर आप चिपके हो तो सब मरोगे,
लेकिन क्या है, अगर आप दूरी में हो और मान के चलो वो गिर गया, अब वो तो गिरने का उसका काम है ना जी, तो इसमें क्या है, कोई एक मर सकता है जिसके ऊपर गिर रहा है, ठीक, कोई गिरने तो गिरा तो हम बचा सकते हैं ना। अगर इसके ऊपर गिर गया, ये बेहोश हो गया, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर, अब हमको हिम्मत से काम करते हुए क्या करेंगे, इसको कौन सा प्रोसेस करेंगे, CPR। मान के चलो अब हम बाहर निकलेंगे, गिर गया बिजली, ये बेहोश हो गया, तो इसको छोड़ के भागेंगे क्या, नहीं, इसको क्या करके बचाएंगे, CPR करेंगे, तुरंत इसको एक सूखी जगह में ले जाएंगे। अब आप लोग बच रहे हो ना, तो बिजली बार बार नहीं गिरेगा इसी के ऊपर या आप लोग के ऊपर, या गिर के चला गया, तुरंत इसको एक सूखी जगह में ले जाओ और जो मैंने CPR का प्रोसेस बताया है वो करना है। एक साथ रूम में इकट्ठा नहीं होना है, बिजली चमक भी रहा है तो खुद को अपने आप को वहां से दूरी बना के, एक दूसरे से दूरी बना के रहना है और छत ढूंढना है। अब क्या बोले, जब बाहर में ऐसे खड़े तो नहीं हो जाएंगे ना, तो हमको छत वाला जगह, सूखा वाला जगह को ढूंढ के तुरंत वहां पे पहुंच जाना है। पहली बात है, घबराना नहीं है, हिम्मत रखना है। आई बात समझ में? जो घना पेड़ होता है, घना जैसे ये हमारा दिख रहा है ना, ऐसे पेड़ों के पास नहीं रहना है, जो बहुत घना पेड़ रहता है, आम का, बरगद का, ये पेड़ के पास नहीं रहना है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, छोटे छोटे मतलब बड़े पेड़ के पास जाके रुक जाते हैं, तो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जाके हमको नहीं रहना है। ऐसे पेड़ के पास रहेंगे छोटे, जिसका खाली जगह छोटा छोटा रहता है, पत्ता या जैसे झाड़ी रहता है कि नहीं, इधर तो है बहुत सारे, ऐसे झाड़ियों के पास में जाके अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि घर दूर है भाई, हम तुरंत नहीं आ सकते, है ना। तो ये बातें, अब ये देखो, ये सबसे जरूरी बात है, अभी बरसात का सीजन है, सब हमारे घर वाले, यहाँ तक हम लोग भी जाते हैं, कोई स्कूल दिन में भी जाते हो, कोई अच्छे बच्चे छुट्टी के दिन भी जाते हो ना, तो देखो सब बाहर गए हैं, हमारे घर वाले माँ बाप भाई बहन चाचा सब गए हैं ना, हमारे लिए अनाज तैयार करने के लिए, धान तैयार करने के लिए। अब नहीं जाएंगे तो भी नहीं होगा, अभी रोपा का सीजन है कि नहीं, और इसी मौसम में बारिश होता है और बारिश के बादल गरजता है और बिजली गिरती है, होती है ना, कड़कता है कि नहीं। तो हम और हमारे घर वाले को ये बचाव का तरीका बिल्कुल मालूम रहना चाहिए। तो ये सबसे पहले हम सूखा जगह ढूंढेंगे, पानी में है तुरंत वहां से हट जाना है, ठीक, और सूखी जगह में आना है। इसके लिए क्या करेंगे, जो प्लास्टिक का बॉटल होता है, लाए हो क्या कोई प्लास्टिक बॉटल, या प्लास्टिक का, हाँ, ये जैसे ये प्लास्टिक की बॉटल है, ये प्लास्टिक का बॉटल है, प्लास्टिक का झिल्ली होता है,